इस पर आके वो लॉक हुआ ना, मैंने चिल्लम छट शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब। अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से है। लास्ट वीडियो में गलतियों की तो शुरुआत हो चुकी थी ना अपने बोलने की। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने एंड किया था कि शाम में डॉक्टर से मिलेंगे। ये बोलने से पहले मैं आप लोगों से अपनी एक खुशी शेयर करना चाहूँगी कि घर में हमारे सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सभी के घर में होता है, मेरे घर में भी था। एक चीज़ मेरे को बहुत परेशान करी थी अपने घर की, जिसे मुझे फौरी तौर पे बदलना पड़ा। तो वो चीज़ लेने जाने की खुशी, डर, एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था क्योंकि इसके पापा तो यहाँ है ही नहीं और हम लोगों को लेने जाना था, तो थोड़े डरे हुए थे हम लोग कैसा लेंगे क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परचेस कर तो लिए है और वो इंशाल्लाह आने वाली है। जब वो आती है तो उसका भी ब्लॉग शूट करके डाल दूँगी, तो उसके साथ में आज की वीडियो आएगी। मेरी वीडियो के बाद में वो वीडियो ज़रूर देख लेना, इसी से कनेक्ट रखूँगी उसको। तो बच्चों ने बोल दिए थे कि मम्मी तुम अभी अपना आगे का बोल दो करके। तो फ्रेंड्स, शाम में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिए हुआ था, शाम में गए, डॉक्टर मिला। डॉक्टर का नाम चंद्रशेखर, बड़े न्यूरो सर्जन हैं। तो देखिए, डॉक्टर का जो कैबिन होता है ना, ऐसे बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टरों का, तो वो थोड़ा अलग ही लगता है माहौल उनका। तो उन्होंने मुझे पहले अब तो सीट पे बिठाए थे, इसके पापा और मैं बैठे और अपना बोलना मैंने शुरू किया कि मुझे ऐसा होता है ऐसा। मैंने 2 से 3 चीज़ नहीं बोली ना, बंदे ने मुझे बोला कि आप उठिए, स्ट्रेचर की तरफ इशारा किया कि वहाँ पर लेट जाइए। फिर लेटाया, लेटी जैसी तो बोलता है कि नहीं नहीं 1 मिनट आप बैठिए। और फ्रेंड्स, बोलने अच्छा नहीं लगता है, कोई लोग इसका मजाक बना सकते हैं, वो ठीक है, वो उनका है। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, अच्छे होते हैं, बुरे हैं, किसी की क्या सोच है, किसी की क्या सोच है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, किसी ने मुझे नहीं बोला शेयर करने, मैं अपनी मर्ज़ी से शेयर कर रही हूँ ताकि लोग समझे इस बात को और अलर्ट हो जाए। मैंने आप लोगों को बोला था, याद है, आँख के डॉक्टर लोग मुझे देखते थे और फिर घूमते थे, मेरा मुंह देखते थे, फिर वापस देखते थे, बोलते थे मैडम आँख खुली रखिए करके। ये डॉक्टर ने क्या किया, मुझे बिठाए स्ट्रेचर पे और पतली सी पेन होती है ना, पेन, राइटिंग पेन, वैसा एक आला लिए और एक हाथ में एक छोटी सी हथौड़ी लिए। और वो छोटी सी हथौड़ी से ना वो मेरे घुटने पर है ना टैप करने लगे। और मेरे को पूछते यहाँ दर्द होता है, तो मैंने बोला नहीं, ऑब्वियसली मुझे सर इतना दुखता है तो मैं घुटने का दर्द क्यों बोलूँगी। अभी हमारे घर में शायद और भी लोगों के इसमें होता होगा, काफ़ी लोग बोलते होंगे इसका भेजा तो घुटने में आया हुआ है, बोलते ना मस्ती में मजाक में, हमारे घर में भी बोलते थे। ये इवन इसके पापा तो कई बार क्या करते थे पता है आपको, सर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो मस्ती में ना घुटना दबा के देते थे। अच्छा, घुटने पे हाथ रखेंगे और दबाएंगे, अच्छा तेरा सर दुख रहा है, और घुटने को दबाएंगे, ऐसी मस्ती होती थी। उस वक्त वो डॉक्टर ने भी वही चीज़ की है मेरे साथ और मेरे घुटने पर है ना वो छोटी सी हथौड़ी से हल्का हल्का टैप करके मुझसे बोल रहे कि ये दुखता है आपको। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, एक तो सवेरे से जमाल भाई आए हुए थे, खाना नहीं खाया, बंदा कुछ जाना था, अर्जेंट में चले गए थे, शाम के लिए नहीं रुकने वाले थे, उन्होंने पहले ही बोले थे, उनकी फ़्लाइट थी और उनको जाना था। और आप मानो नहीं मानो, आज 13 साल 12 साल कुछ हो गए इस बात को। ये 2012 27 सितंबर की बात कर रही हूँ मैं, जिस दिन हम लोग मॉर्निंग डॉक्टर के पास गए, उस दिन की घड़ी आज का दिन। उसके बाद में मैं जमाल भाई से नहीं मिल पाई, पता नहीं, अभी तक मिले नहीं हम लोगों से, कहाँ है क्या है, अल्लाह उनको खैरियत से रखे। तो वो डॉक्टर ने जब मुझे टैप करना शुरू किया ना, मुझे इतना गुस्सा आया उनके ऊपर। मैंने बोला नहीं दुखता है, और पता नहीं, मुझे तो उस वक्त एहसास भी कुछ नहीं था, बस गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर। उसके बाद उन्होंने वो हथौड़ी रखे और वो जो पेन लिए थे ना, मेरे लिए वो पेन है, लेकिन ये सब बाद में पता चला कि वो एक तरह का औजार, आला, कोई मशीन थी एक तरह की वो, जिससे ना उन्होंने, 1 मिनट में एक पेन लेकर आती हूँ। ऐसा होता है ना, बच्चों की स्कूल कॉलेज होगी तो घर में जल्दी पेन भी नहीं मिलती है। खैर,
मेकअप करती हैं मेरी वाली, तो इसी से काम चलाते। तो वो पेन उन्होंने मेरे आँख पे ऐसी रखी और खुद का भी मुंह लेकर आए, भी मेरे मुंह से कुछ निकला होता था, लेकर आए और आँख खुली रखाए और रूम में डार्कनेस, अंधेरा हो गया। मैं स्टेचर पर इधर बैठी हूँ तो सामने की सीट पे इसके डैड बैठे हुए, और उन्होंने, डॉक्टर ने एक छोटी सी उनकी उसमें छोटी सी टॉर्च जैसी लाइट थी, उसको ऐसा वहाँ पे दीवार की तरफ करके एक टॉर्च जैसा लगाए और मेरे को बोलते उधर देखो सीधा, और उन्होंने यहाँ पर रखे और खुद अपना मुंह लेकर आए और अपनी आँख से बराबर मेरी आँख और उनकी आँख टच, और वो देख रहे। अब वो देख रहा बंदा, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, मेरे लिए फेस बहुत नज़दीक हो गया था डॉक्टर का। जाहिर सी बात है यार, हम लोगों को नहीं चलता है, मतलब इनफैक्ट किसी को भी नहीं चलता है। अभी इसके पापा मेरे इतने नज़दीक आते हैं, वो समझ में आता है सभी के शौर उनके, ये बंदा इतना नज़दीक ना, तो मैंने लिटरली है ना ऐसा, तो वो वहाँ से इशारा देते हैं शांत शांत। मैं एकदम गुस्से से आके एकदम से मेरी सांसें रुक गई थी, और वो देखे और फिर मेरा मुंह है ना, वो जो ये जो पेन जैसा था ना वो हटा दिए, और फिर मेरा मुंह देखते और ऐसे ऐसे मेरे सर को ऐसा सहलाए, चलिए बोले कहाँ, तो बोले एमआरआई करने। तो एक्चुअली हम लोग डॉक्टर के पास आने से पहले एमआरआई सेक्शन जिधर जमाल भाई के साथ गए थे ना, वहाँ हम लोग गए थे, बट वो बंद हो चुका था क्योंकि कुछ 6:30-7 बज रहे थे शाम के, तो वो बंद हो चुका था। तो हम लोग बोले नहीं डॉक्टर वो तो बंद हो गया है करके, तो वो बोले नहीं आप लोग जाइए आपको मिल जाएगा। आप मानेंगे, हम लोग गए ना जब एमआरआई सेक्शन की तरफ, तो वो लोग वहाँ पर मौजूद हुए, खड़े हुए थे, और ऐसे खड़े हुए थे ना जैसे सिर्फ और सिर्फ हमारा वेट कर रहे थे। और हम लोग गए और बंदे ने अंदर लेकर गया एमआरआई सेक्शन में। अब मेरे लिए पहले टाइम था ना, तो देखो मैं थोड़ी डरी भी थी। एक्चुअली मुझे नॉर्मल झूला भी जो हम लोग बांधते हैं ना झाड़ों पे, सीधा सीधा ऐसा जो हम लोग झूलते हैं, वो मैं नहीं झूल पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उल्टी और चक्कर आते, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब झूले में बैठते, मैं नहीं बैठ पाती, स्पेशली अफशान तो अल्हम्दुलिल्लाह सब झूले में बैठती। तो मैंने मशीन देखी ना, मैं बच्चों को बोलूँगी अगर कभी टैग कर सके साइट में तो एमआरआई मशीन मेरे जो फाइल पर है वो बता देंगे, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनको पता हो जाए। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी को आजकल पता होता है, बस मैं ही वैसी थी कि मुझे नहीं पता चल सका। तो हम लोगों ने ना उसको मशीन को देखी ना मैंने, और वो एमआरआई रूम जो होता है ना, बहुत हाथ काँप रहे हैं। एमआरआई रूम जो होता है वो पूरा है ना ऐसा आइस टंगा हुआ रहता है, जैसे मतलब वो रूम में इतनी ठंडक होती है ना कि हर जगह पे ऐसे वी शेप में ऐसा आइस लगा हुआ रहता है, इतना मतलब कोल्ड रूम रहता है वो, ठंडा रूम। तो हम लोग अंदर लिया उसने, तो मैंने मशीन देखी ना तो मैं डर गई। ज़्यादा बड़ा डॉक्टर नहीं था वहाँ पर, छोटा ही जैसा, एज में भी काफ़ी कम था बच्चा। तो मैंने उस डॉक्टर को बोला आप लोग इसमें मुझे डालोगे? तो बोले हाँ मैडम इस पर बैठ जाइए और ऐसे लेट जाइए। तो मैं बोली नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो तुम लोग मेरे को घुमा डालोगे वॉशिंग मशीन के जैसा, और मैं तो उल्टियाँ करूंगी तो तुम लोग की तो मशीन भी ख़राब हो जाएगी। ऐसा मैंने उन लोगों को बोला, क्योंकि ये है ना सच में मैंने महसूस किया था कि इन लोग मुझे भी अंदर डालेंगे और अंदर डाल के वो ऐसे घुमाना चालू कर देंगे मेरे को। तो मेरे इतने ठंडे रूम के अंदर मुझे पसीना आ गया टेंशन से। तो वो बोलता है नहीं मैडम ये घूमेगा। मैंने बोला नहीं घूमेगा, तो इसके पापा बोलते नहीं घूमेगा, बोल रहा है तो नहीं घूमेगा। मैंने अगर घुमा दिया तो मैं बाहर निकल के मारना चालू करूँगी। तो वो बेचारा बोलता है हाँ मैडम ठीक है आप बैठिए। जैसा बिठाया, लिटाया, लेटी वो उस पर, तो पहले मेरे पैर बांधे गए, एक ऐसा बेल्ट पैर पे ले लिया गया। फिर फेस ऐसा एक तरह का है ना, उसमें वो होता है हेलमेट जैसा नीचे का चपटा था, लेकिन फेस पे ऐसा ना ऐसा लाइनिंग वाला ऐसा एक हेलमेट जैसा आया। मुझे दिख रहा है बाकी की चीज़ें, लेकिन जब वो फेस पर आके वो लॉक हुआ ना, मैंने चिल्लम छट शुरू कर डाली। मैं बोली डेफिनेटली अगर इन लोगों ने मेरे को पैर से और कमर के हिस्से से बांध के फेस के ऊपर एक मेरे हेलमेट जैसा लगा दिए है तो मुझे ज़रूर ये लोग घुमाएंगे।
अंदर डाल के और मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू करके खड़ी हो गई। तो वो बेचारे ने ना पहले तो मेरे आंख पे ब्लैंकेट डाला था, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे हॉस्पिटलों से थोड़ा डर लगता है, स्पेशली मुझे म्यूनसिपैलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइवेट था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी डरी हुई थी और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वो ब्लैंकेट ओढ़ना। तो मैंने ना वो ब्लैंकेट अपने घुटने से भी नीचे रख दिया कि नहीं, मुझे नहीं पहनना है, नहीं ओढ़ना है। और जब सबकी ज़िद हुई और मैं अंदर मशीन के अंदर जा रही थी, तो मुझे बोला गया था कि अगर आपको कोई तकलीफ़ महसूस होती है तो आप अपना राइट हैंड थोड़ा ऐसा उठा सकते हैं, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, बट आप कुछ बोलेंगे नहीं अंदर। मली वाह, एक तो आप लोग मुझे अंदर डाल रहे हो, ऊपर से बोलते हो कि हाँ घुमाएंगे नहीं, और अगर मुझे कुछ तकलीफ होती तो मैं सिर्फ हाथ हटा, तो बोले हाँ, ना आप अंदर आँख खोलोगे ना आप अंदर जाकर कोई बात करोगे। वजह क्या थी? देखिए, मेरे को ज़्यादा तो नहीं समझ में आया, लेकिन इतना समझी हूँ कि अंदर है ना कुछ लेज़र लाइट होती है जो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं है, इनफैक्ट हमारे पूरे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन एक होता है सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में भी बारीक से बारीक चीज़ें पता चलती, लेकिन एमआरआई में जो होता है ना, तो वो बाल से भी बारीक नस जो होती है ना, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर ने सीधा एमआरआई के लिए किया था। तो अब अंदर तो पहुंचा दिए मुझे। अब अंदर जाने के बाद की सिचुएशन ऐसी थी मेरी कि बहुत मतलब भयानक, अजीबोगरीब, पता नहीं क्या वर्ड बोलूँ उसको, बहुत अजीब आवाज़ आती है उसके अंदर, टर 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 टक 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 टक, पता नहीं कौन सी म्यूज़िक रहती है। एक्चुअली वो म्यूज़िक नहीं है, वो किसी तरह की आवाज़ें हैं मशीन की, और वो अंदर गर्म थी और बाहर में थी, तो मेरे को बहुत ठंडी। और थोड़ी देर के बाद में, तकरीबन मेरा सेक्शन है ना कुछ 40 से 45 मिनट का चल रहा था, उसमें मेरे ख्याल से मैंने 20 मिनट के बाद में ना मुझे ठंडी भरने लग गई बदन में। वो बंदे ने जो मुझे ब्लैंकेट डाला था, हम लोगों को एक्चुअली इन लोगों की बातें सुननी चाहिए, मैंने नहीं सुनी थी, अगेन गलती। तो वो मुझे उसकी याद आ रही थी ब्लैंकेट के अंदर, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और मैं ठंडी से काँपने लग रही थी। तो जब हम काँप रही थी ना, मैं ऐसा, हम लोग काँपते ठंडी से तो वो मेरा होने लगा ना, आंखें बंद रखी हूँ, बड़ा दिल था अंदर आँख खोलने का, लेकिन जब बता दिया गया था कि आँख नहीं खोल सकते हैं, आँखों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अब मुझे बोलने मना किया हुआ है, लेकिन इन लोगों ने, इनका सेक्शन कैसा रखा हुआ है पता है आपको? वो जो हेलमेट पहनाया हुआ था ना, उसमें यहाँ कान के पास है ना, फर्स्ट इसमें एक्चुअली इन लोगों ने मुझे ना, वो मैं भी हर साल करती हूँ एमआरआई, बाद में डालते हैं लोग, लेकिन पहली बार में ना इन लोगों ने एक तरह का स्पंज देते हैं जिससे मशीन की आवाज़ ज़्यादा महसूस ना हो, पर उस वक्त नहीं दिए थे पहली बार में, और मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने भी ना मांगा था, कॉटन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया उनसे। और तो मेरे कान के पास है ना ज़ोर से आवाज़ आती है, और बंदा मुझे बोलता है वहाँ से, डॉक्टर मैडम आप बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं तो आपके स्नैप्स खराब आएंगे। हैं, स्नैप्स खराब आएंगे? अभी मैं फ़ोटोशूट करवा रही हूँ। मतलब मेरा अंदर ऐसा गुस्सा आ रहा था, वो आवाज़ों से सर फट रहा था, और मुझे बोलना मना था, मैं बोल नहीं सकती, आँख नहीं खोल सकती। और उसके अंदर मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से अगर आप लोग को जाना पड़े तो प्लीज़ ब्लैंकेट ओढ़ लेना, कान के पास वो स्पंज या कॉटन बंड कुछ भी लेके कान में डाल देना, दोनों कानों में, वरना अंदर जाके तकलीफ़ होती है और वो लोग तुरंत निकालते नहीं है। किसी का 10 मिनट का होता है, मेरा 40 से 45 मिनट का था कुछ। तो हम लोग, मैंने काँपना शुरू कर दिया, और वो मेरे को बोलता है मैडम हिलिए मत वरना आपके स्नैप्स खराब आएंगे। गुस्सा तो आ रहा था कि मैं फ़ोटोशूट करवा रही हूँ, ठीक है चलिए हो गया जैसा वो। जैसे मेरे को बाहर लिया गया ना, मैं इतनी खुश हो गई कि चलो एट लास्ट ख़त्म हुआ, पर वो ख़त्म नहीं हुआ था। एमआरआई सेक्शन के अंदर हमारा बॉडी का पानी शायद कम होता है, कोई तो रीज़न है। एक छोटी सी सलाइन चढ़ाई जाती है हर बार, और ये मैंने और लोगों से भी मालूम करी हूँ, उन लोगों का जिनका अब वो 20 मिनट होता है ना, उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो उसने ना, डॉक्टर आया, वो जिसको मैंने बोला था ना छोटा था उम्र में, वो आया, तो मैं उसको चिल्ला रही, मैंने क्या बस हो गया ना, निकाल खोल भाई मेरे को। तो बोलता नहीं अभी बाकी है। मैंने अभी और कितना बाकी है? मैं उसको पापा बोली मेरा सर नहीं रुक रहा, मैं घर लेके चलो तुम। तो बोलते नहीं अभी आए हैं तो पूरा कराएंगे। अब वो बंदे ने ना सिरिंज लगा दिया, नर्स ढूंढा, मैं उसको बोली देख मुझे दुखाना नहीं। अब ये बात तो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि भाई उसने नीडल लगाया और सलाइन, छोटा वाला सलाइन शुरू करा, और चालू सलाइन के अंदर मुझे वापस से अंदर मशीन में, एमआरआई मशीन में छोड़ दिए। वो फिर से एक ऐसा ट्रॉली कैसे ऐसा घसीट के बाहर लेते अपने को, फिर वापस से ऐसा घसीट के अंदर चली जाती है मशीनरी।
तो फिर अंदर चली गई। लेकिन अब ये तो था मेरा कि मैं अंदर पड़ी हूँ और वो आवाज़ें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। तो जब मैं अंदर जा नहीं रही थी ना, देखिए फिर भूल गई आपको बोलने, तो उस वक्त है ना इसके पापा ने कहा, बोले वो घुमाएगा नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो टेंशन मत ले। अब मैंने घुमाए तो मैं चिल्लाने लगी, तो मैं बोलते देख तेरे पैर के पास खड़ा हूँ। हमको अंदर जब पूरे ले लेते हैं ना तो हमारे पैर के टखने के पास ना ऐसा एक पर्दा होता है, तो वो वहाँ पर बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ। और उन्होंने मेरे ना दोनों पैर के अंगूठे पूरे पकड़ के रखे थे, उंगलियों को, कि मैं यहाँ हूँ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, यहीं पर हूँ, तू जा अंदर, टेंशन मत ले। और मैं अंदर है ना दुआएं कर रही थी कि अल्लाह जानता है, मैंने ये दुआ नहीं करी थी कि कुछ ना हो। एक दुआ सिर्फ ये करी थी, अल्लाह जो भी है ना हकीकत बता, क्योंकि ये तो मैं जानती थी कि कुछ है। क्योंकि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए सजदे में जाती थी, रुकू में जाती थी, झाड़ू मारने के लिए से झुकते, चीज़ उठाते थे, ऐसे नीचे झुकती थी ना, तो जेली जैसा कुछ मेरे को महसूस होता था। और वो जब झुकने पे ऐसे जाती थी ना, तो वो मेरे को दिखना बंद होता था उतनी देर के लिए, और ऐसे सीधे हो जाओ तो वो सीधा हो जाता था। तो वो महसूस होता था कि कुछ ऐसा बॉल जैसा है अंदर, ऐसा छोटा सा कुछ ऐसा है अशफाक, जो है ना हिलता है। और देखो मैं झुकती हूँ तो ऐसा होता है, और कई बार तो ऐसा होने लगा था कि जब मैं चलती थी रास्ते में, तो चलते चलते एक वक्त ऐसा आता था, हालांकि उस वक्त दर्द नहीं होता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता था ना, सफ़ेद बादल आते, काले बादल आते, तो मेरे आँख के सामने ऐसा काला आ जाता था और मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, जबकि मेरी आँखें पूरी खुली होती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। और चलते चलते कितनी देर के लिए होता होगा पता है आपको? 15 से 20 सेकेंड। और फिर वो जैसे काले बादल चले गए, दिखना शुरू हो गया। कई बार तो मैंने गैस पे बघार वगैरह दे रही हूँ और उस वक्त होता था, तो मैं गैस बंद करके आँख बंद करके ऐसी फिर खोलती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दिखने लग जाता था। बाद में सफ़ेद सफ़ेद धुएं जैसा दिखने लगा था आँखों में, जैसे किसी ने दूध डाल दिया हो, या वो नहीं कहा मच्छर की दवा मारने वाले धुएं वाले आते हैं, वहाँ पर धुएं में से निकलो तो कैसा दिखता है, वैसा दिखने लगता था, कभी काला कभी सफ़ेद। तो ये बोले थे कि मैं खड़ा हूँ, और जब मैं अंदर हूँ तो मैं ये दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह जो भी हकीकत है ना वो बताना, और बस उसको है ना छोटे में निपटाना। अल्लाह मैं जानती हूँ कुछ तो है, क्योंकि जिस तरीके की हम अपने बॉडी को समझते हैं ना, तो मुझे जिस तरीके से समझ में आ रहा था कि कुछ तो है, बट क्या है वो जानना था। तो ये मेरे पास खड़े हैं नहीं खड़े, ये मेरे को स्टार्टिंग में मैंने दिमाग में रखा, बाद में मेरे ध्यान में नहीं आया था कि ये मेरे पास से जा चुके थे। एक्चुअली सीन ये हुआ था कि डॉक्टर आया था, एमआरआई का जो मॉनिटर रूम होता है जहाँ पर कंप्यूटर से देखा जाता है, क्योंकि जो एमआरआई रूम में मशीन होती है ना, वहाँ सिर्फ आप और आपके साथ में कोई एक बंदा ही होता है, बाकी डॉक्टर्स वहाँ नहीं होते। वो लोग बाजू में एक है ना कैबिन बना होता है जिसमें मॉनिटर होता है, उसमें वो लोग देखते हैं। तो डॉक्टर आकर इनको वहाँ से लेके जाकर मॉनिटर रूम में लेके जाके कैबिन में दिखाया पीसी पर कि देखो इनके सर में ये क्या है। तो मुझे उस वक्त तो नहीं पता था कि ये मेरे पास से हट गए थे। जब मुझे वापस बाहर लिए और हम लोग बाहर आए, उस दिन से इसके पापा की केयरिंग अलग हो गई थी। मतलब मैं चिढ़ने लगी थी ना कि मैं इतना बोलती हूँ फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था उनको। हम लोग क्या करते, अपना दर्द अपने माँ बाप को बता सकते, अगर जो बता पाते, नहीं बता पाते तो छुपा लेते। दोनों भाई भाभी अपनी अपनी ज़िंदगी में। अम्मी थे, अब्बा का इंतकाल हो गया था, और जो भी फिर उसके बाद में हमारी तकलीफ़ हो, सुख हो, दुख हो, हम अपने शौहर को ही बोलते ना। उन्होंने इतना लाइटली लिए थे। लेकिन जैसे ही मैं एमआरआई रूम से बाहर आई, मुझे काफ़ी ठंडी लग रही थी और मेरा हलक बहुत सूख गया था, तो सीने से लगा रहे हैं। और हाँ, वो है ना अंदर जाने से पहले ना नोज पिन भी नहीं रखने देते हैं बॉडी पे। मतलब लोखंड की कोई चीज़ नहीं, सिक्का नहीं, मतलब कॉइन वगैरह आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। सब आपको निकाल के वो एक लॉकर और उसकी चाबी अपने को दे के रखते हैं, प्लास्टिक की होती है, और वो उन लोग अपने पास जमा करते। तो वो सब मुझे इतने इससे दे रहे, मेरा मंगलसूत्र कान का, और मैं ना ठंडी से काँप रही थी तो खुद पहनाने लग गए। एकदम अच्छे से ध्यान दे रहे, ज़रा भी ये नहीं कर रहे,
कुछ अलग ही सिचुएशन थी, बट ठीक है उस वक्त इतना नहीं समझी। मैं उनको बोली बाबा बहुत ठंडी थी अंदर, तुम्हारा क्या हाल था? तो बोले हाँ मेरी भी कुल्फ़ी जम गई थी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोगों ने ना स्वेटर वगैरह कुछ ऐसा लेके नहीं गए थे ना। वो भी बेचारे बोलते मैं भी बहुत ठंडी में था, लेकिन ना बहुत प्यार और बहुत केयरिंग उस दिन से उनकी शुरू हो गई थी। मैं बैठ के ना मेरी दवाइयाँ वो ले रहे थे। हॉस्पिटल्स में होता है ना नहीं क्या बोलते उसको, मेडिकल, हॉस्पिटल के जो मेडिकल होते उसकी लाइन काफ़ी थी, वो खड़े थे। तो मुझे ना मम्मी के किडनी स्टोन के टाइम से एक आदत हुई पड़ी थी देखने की रिपोर्ट्स। तो मैं रिपोर्ट देख रही थी, देखो आंसू पोछी में कोई चीज़ याद आई है, आज भी होता है। आप लोग मेरी वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करके देखना, एक आँख से पानी जल्दी आता है, एक आँख से पानी देरी से आता है, आंसू। ये भी मेरा तब होता था और मुझे बहुत दर्द होता था। जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था तभी भी हम मतलब पेरेंट्स गए दुनिया से तो रोता है ना इंसान, हर कोई रोता है, मैं भी रोती थी। तो मुझे ना बहुत दर्द होता था और एक आँख से बहुत आंसू आते हैं, एक आँख से बहुत देर के बाद दर्द के साथ आता था। राइट नाउ भी वैसे ही शुरू हो गया। रिपोर्ट में निकाली, ये दवा ले रहे थे तो ये ऐसा इशारा दे रहे मत निकाल, गीला है मत निकाल। तो मैं उनको क्या बोले अभी तो डॉक्टर जा चुका है, तुम बोलते हो कल आके दिखाना है। तो बोले कल नहीं अभी परसों आके दिखाना है। मैं बोला तब तक तो मुझे सब्र नहीं होगा। मैंने निकाली क्योंकि मेरे दिल में बहुत डर था उसको लेकर। मैंने निकाली और मैंने जब रिपोर्ट देखी तो मुझे, अब पढ़े लिखे तो इतने हैं नहीं, 10वीं पढ़ी हूँ और उर्दू मीडियम से है तो इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना डार्क में लिखा हुआ, तो वो पढ़ी ना तो कैंसर तो नहीं है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ट्यूमर तो लिखा हुआ नहीं है उसके अंदर, अरे हाँ ट्यूमर भी लिखा हुआ नहीं है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। पर कुछ तो है जिसने मेरे ब्रेन को, अब वो कितना सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ था mm में तो भूल गई हूँ, वो मेरे ब्रेन को सरका चुका है। इतना समझा, सिर्फ और सिर्फ इतना मुझे पढ़ाई में समझ में आया और ये समझ ली मैंने कि हाँ चलो भाई अल्लाह का एहसान है, ना कैंसर है ना ट्यूमर है, तो फिर क्या है। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो हो गई है बड़ी, फिर मेरी बेटी चिल्लाएगी। तो गाइज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी दुआ में हमें याद रखिए। कोई भी गलती गुस्ताखी हुई तो माफ़ करना। किसी को लगा हो कि यार ये लेडीज़ पका रही है, मेरा बच्चा मैं पका नहीं रही हूँ, बहुत ज़रूरी है बताना। दिल तो करता ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बताओ, पर किसको बताओ, कौन सुनेगा। ये एक तरीका रखी हूँ, कुछ बुरा लगा होगा तो माफ़ करना। अपना ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस फाइनली ये चीज़ आ गई है जो हम लोग के तरफ से, मेरे और अल्फा के तरफ से मम्मी को ये गिफ्ट था। बहुत टाइम से मम्मी चाह रहे थे इसको लेना, अब अच्छे से आ गया है ये मम्मी का कबाट वाला फ्रिज। करंट लगा? हाँ ओ माँ, ये नहीं मालूम था हम लोगों को। हाँ ए बेटा सामान रजा। तो देख भी नहीं रहा, देखेगा नहीं देखेगा। लड़के का नॉलेज बहुत सही था, खोला ना तो फिर उसको खोला है उसने, चाबी करंट मारा। देखिए हाँ ये फ्रिज का टेम्परेचर है। हाँ इसका हाइस्ट कितना है? 9 9 है ना? हाँ इसका हाईएस्ट 9 है, मतलब कि अब 9 में सबसे कम होता है। हाँ अगर आपको सबसे ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो 1, हाँ नॉर्मल आपको 2-3 हो जाएगा। 3 पे नॉर्मल है। हाँ बाबू आपने ये जो नॉर्मल फ्रिज है ना डबल डोर, उसका कितना होना चाहिए उस हिसाब से बता। उसका जैसा उसके अंदर जितनी हमको कूलिंग लगती थी उतनी ही इसमें कितने टेम्परेचर नॉर्मल होने चाहिए? 3 बोले ना। नॉर्मल 3 होगा ना? ओके। हाँ
और ये फ्रीजर का है। हाँ। इसका नॉर्मल होता है -19। और एकदम ज्यादा फ्रीज करना हो तो इसका आगे की तरफ बढ़ता है -20, 21, लास्ट जो होगा ना वो 32 लास्ट। हाँ 32 नहीं है, वो बाहर का टेम्परेचर अच्छा। बता रहा है। ओके। ये यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है। हाँ तो बेटा मतलब वो ज्यादा ठंडा करने के लिए कितने नंबर पे बोल रहा है? ज्यादा ठंडा करना है ना इसको, तो इसको लास्ट अपना -23, -24, ओके और सबसे कम -14, नॉर्मल -19। ठीक है। जी। और ये हो गया आपको तीन पे, -3 हाँ। पे। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, 1 की तरफ आपको ज्यादा कूलिंग मिलती है, इसमें आगे की तरफ ज्यादा मिलती है। अच्छा उल्टा है। ये सब क्या हल्के? और ये हॉलीडे में आपको जैसे घर में छुट्टी के दिन जो हो तो रख सकते हो। मतलब कहीं बाहर जा रहे तो? नहीं हॉलीडे हाँ। जैसे छुट्टी है ना, हाँ। आज घर पे ऐसा बाद में रख सकते हो। अच्छा बढ़ाने के लिए। हाँ। हमको तो लगा था हमको वेकेशन में कहीं जाना है तो उसके लिए वो हॉलीडे का। हाँ वही है, सही बोला। क्योंकि वो मैडम ने वही बोले थे, वो मैडम हमको बोले वहाँ थे वही जा बताया रहे था। होगे तो वो करके जाना। ये हॉलीडे में आप कहीं जाओगे ना, हाँ। तो ये एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है। ओके तो उसको मतलब उसमें क्या प्रेस होता है करना ना है। आपका, हाँ इसको प्लेस कर दोगे ना, हाँ। तो उससे क्या होता है कि आप नहीं रहोगे तो फ्रिज चालू रहेगा, इसके अंदर जो सामान रहेगा वो खराब भी नहीं होगा, हाँ। और आपका बिजली बिल भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है। सुपर फ्रीजर बनाना है तो ये इसका मतलब कि ज्यादा जल्दी स्पीड में ज्यादा स्पीड में वेट। चलाना है, ज्यादा कूलिंग चाहिए तो उसको करना है तो दोनों साइड में ज्यादा कूलिंग आएगी। हाँ। ओके ठीक है। और बाकी ये इसको 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो लॉक लग जाएगा। क्या लॉक होएगा? ये लॉक होएगा कि डोर लॉक हो गया। नहीं, उन्होंने बोला तो पैनल लॉक होएगा। डोर लॉक का ऑप्शन नहीं है। ये आइस की वजह से ये वाला जमा हुआ, ये वाला कैसा फटाक से खुल गया।